Hi everyone, good morning. This is Mr. PJ Titus from Salem classes. So students, today we are going to discuss about critical appreciation or critical analysis of the sonnet of Milton's on his 23rd birthday. Previous we have discussed the introduction and also summary, but today we will discuss about the critical analysis. So before entering to this video lecture, I would like to request, if newly you are visiting my channel, please subscribe it and hit the bell icon. At the same time, forward it to your friends and relatives. So let's begin. So what we will think and what we will discuss through this critical analysis. Number one, we see the title, theme. Number two, number three, attitude toward God. Number four, sonnet forms. And number five, imagery. This 5 point, through this 5 point, we will accomplish this critical analysis. Okay, again I tell you, the name of the poem or sonnet is on his 23rd birthday. Okay, let's begin. Number one, title. तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा ऑन हिज 23rd बर्थडे के ऊपर है और इंट्रोडक्शन समरी हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि उसका क्रिटिकल एनालाइसिस. इस क्रिटिकल एनालाइसिस को और जिसको हम क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी कह सकते हैं, इसको 5 मतलब प्रमुख बिंदु के आधार पर इसको हम चर्चा करेंगे. टाइटल, थीम और एटीट्यूड टुवर्ड गॉड और साथ ही साथ सोनेट फॉर्म्स और इमेजरी. चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर. अगर कोई नए रूप से मेरे चैनल को विजिट कर रहा है या फिर देख रहा है तो कृपया करके मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपना कीमती वक्त देने के साथ साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और अपना दोस्तों तक उसको शेयर भी करें. चलिए शुरू करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल थिंक अबाउट द टाइटल. ओके, there is some obscurity about the title of this sonnet. Until recent time, this sonnet was assigned to Milton's 23rd birthday, 9/12/1631, on the supposed evidence of the second line of the sonnet by 3 and 20th year. तो इसमें कुछ मतलब जो क्या कह सकता ऑब्सक्यूरिटी इस टाइटल के ऊपर नजर आता है. तो WR क्या कहते हैं उसके बारे में, व्हाट WR सेज दैट वी विल सी. WR Packer said that on 22nd and 23rd birthday he tried to prove convincingly that the really means between 23rd and 24th, so that sonnet is to be dated on Milton's 24th birthday, 9th December 1632. अगर 9 दिसंबर 1632 को देखते हैं तो ये 24th बर्थडे के रूप में उसको एंटाइटल कर लेना चाहिए था, लेकिन इसका एंटाइटल किसके रूप में हुआ है, इट इज टाइटल शुड बी ऑन हिज 24th बर्थडे, लेकिन टाइटल क्या किया गया है, ऑन हिज 23rd बर्थडे किया गया है. एनीवे, ये थोड़ा सा ऑफ सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं ऐसा है, लेकिन जो भी है नाम जो यहाँ पे दिया गया है वही है. तो चलिए थीम को देखते हैं. इट इज क्लियर एन ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट. ओके, ये बिल्कुल क्लियर है कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है. ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में क्या अंतर है. ऑटोबायोग्राफी बोले तो जो व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखता है, वी कैन से दैट ऑटोबायोग्राफी. बायोग्राफी का मतलब है कि मेरे बारे में somebody writes about me, that is called biography, and this sonnet is autobiographical sonnet. It is first a consideration of Milton's
little achievement to date, and secondly, a renewed and more decisive dedication to himself to God's service. तो यहाँ पे विशेष रूप से इस बात को देखा गया है कि मिल्टन जो है अपनी अचीवमेंट के प्रति वो थोड़ा दुखी हो जाते हैं, जैसे उनका मतलब ईश्वर के प्रति जो करने वाले कार्य है वो अपनी समय के आधार पर वो पूरा नहीं कर पाते हैं और इसलिए वो थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं. डेडिकेशन हैज द इफेक्ट ऑफ रिजॉल्विंग हिज डाउट एंड फियर एंड लिविंग मार्क ऑन नियरली ऑल हिज सब्सिक्वेंट पोइट्री. अपनी पोइट्री वर्क के प्रति वो पूरा काम नहीं कर पाते हैं, हालांकि वो जिस काम के लिए अपने आप को डेडिकेट किया हुआ है, फॉर व्हाट पर्पज ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ, ओके, ही इज नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क एज फॉर ए पोइट, बिकॉज ऑफ दैट रीजन ही इज फियरिंग. ओके, अपना पोइटिक वर्क को पूरा नहीं कर पाते हैं और अभी तक जितना करना चाहिए था वो पूरा नहीं हो पा रहा है. इसी के चलते वो थोड़ा सा मतलब भय उनके अंदर में, व्याकुलता उसके अंदर में आ जाता है. द सोनेट ओपन्स ए नोट टू सेल्फ डिस्ट्रस्ट. ये सोनेट जो है सेल्फ डिस्ट्रस्ट के साथ शुरू होता है, यानी अपनी व्यक्तिगत निराशा के ऊपर एक शुरुआत होता है. दिस इज अनकैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिल्टन, हाउ लिटिल ही हैज सो फार अकम्प्लिश्ड. यानी वो अपने आप में निराशा इस बात को लेकर के होते हैं कि कितना कम काम उन्होंने पूरा किया है. जितना काम उनको पूरा करना चाहिए था उतना नहीं किया, बल्कि बहुत कम काम को उन्होंने पूरा किया है. हाउ इमेच्योर ही सीम्स, हाउ डाउटियस द प्रॉमिस ऑफ future achievement, little soon or late, it will be as God has determined. यानी अपने समय के मुताबिक उन्होंने काम नहीं किया, पूरा नहीं कर पाया और इसी के चलते वो थोड़ा सा निराश हो जाते हैं और फिर आखिरी में यही कहते हैं कि ये सभी कुछ क्या है, ईश्वर के हाथ में है. Finally, he says that all these things are under mighty hand of God. मैं भला चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ जब तक मुझे इस्तेमाल करने वाला अगर मुझे इस्तेमाल नहीं करे. All that it is the God's service and with submission to His will. और सब कुछ क्या कर दिया उन्होंने कि ईश्वर की इच्छा के मतलब अंतर्गत उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है. Thus Milton renews his self-decision and with the clouds roll away. तो उनके अंदर जो बहुत ही मतलब घने बादल छा रहा था, जो भयभीत हालत में थे कि मैं मतलब मेरे समय तक, मेरी इस उम्र तक मुझे ये सब काम कर लेना चाहिए था पर मैं अभी तक नहीं कर पाया, है ना. ये जो भय उसके अंदर था, तो जब उनको लगा कि सब कुछ तो ईश्वर के हाथ में है, वो जब तक नहीं चाहेगा तब तक मैं भला क्या कर सकता हूँ, तब जाकर उनको तसल्ली मिलता है. When he was thinking about his poetic work and what supposed to he done, but he couldn't do that, and because of that reason he was fearing. Okay, he was fearing that I couldn't complete my taskmaster's work. So that is why again a assurance came to his heart. Okay, came into his heart. That is all the things are under supervision of God. Okay, when he thought that until unless I can't do anything else, if God would not use me, है ना, if God did not use me, when he thought, then he became little relaxed, and the cloud that was hovering, and the tension of cloud and the depression of cloud and the sadness of cloud that removed.
Attitude toward God. Third point is attitude toward God. Comparison with on his blindness, Milton was a great religious poet. Okay, so when we compare to on his blindness, okay, according to that way, we considered Milton is a great religious poet. अगर हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस को कंपेयर करते हैं तो उसमें यही देखते हैं कि मिल्टन एक बहुत बड़ा धार्मिक विचार रखने वाले एक पोएट थे. ही हैड डीप फेथ इन गॉड. उनके विश्वास जो है बहुत गहरा था ईश्वर के प्रति. फ्रॉम बिगिनिंग मिल्टन डेडिकेटेड हिज लाइफ टू गॉड लाइक ए सर्वेंट ऑफ हिज मास्टर. वो अपने जीवन को जैसे एक व्यक्ति अपने मालिक के सामने समर्पित कर देता है ना, और उसी प्रकार वो अपना जीवन को अपनी मालिक के सामने समर्पण कर दिया था. इन हिज सनेट ऑन हिज 23rd बर्थडे ही कॉल्ड गॉड हिज ग्रेट टास्क मास्टर. इस सोनेट में वो ईश्वर को अपने टास्क मास्टर के रूप में दर्जा देते हैं. ही रिगार्ड्स गॉड एज काइंड एंड मर्सीफुल. ही थिंक्स दैट गॉड इज एवर वॉचफुल. वो क्या कहते हैं, ईश्वर बहुत दयालु है ना, और साथ ही साथ वो अपनी निगरानी सबके प्रति रखते रहते हैं, सबके ओर अपना दृष्टि को वो रखते हैं. तो इसलिए पोएम में वो क्या कहते हैं, ऑल इज इफ आई हैव ग्रेस टू यूज इट इज सो as ever in my great taskmaster's eye. In his sonnet on his blindness, Milton shows his firm faith in God's best servant. अपने अच्छे विश्वास को वो क्या करता है, ईश्वर के सामने ईश्वर का एक अच्छा विश्वासी के रूप में वो अपने आप को साबित करता है. तो इसलिए वो क्या कहता है, he says God does not need either man's work or his own gift. ईश्वर का कार्य मनुष्य का कार्य या तो फिर उसको दिया हुआ गिफ्ट के प्रति प्रभावित नहीं होता, वो नहीं चाहता. Who best bear his mind yoke, they serve him best. उनके अनगिनत परिगण है, दूतगण है, जो उनको दिन रात उनकी सेवा करते हैं. Milton also believes they also serve who only stand and wait. तो हमें क्या करना है, खड़े होकर रहना है, ओके, और वेट करना है. ऐसे भी कई सेवक हैं जो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं ईश्वर के सिंहासन के सम्मुख में. मिल्टन बिलीव्ड दैट गॉड्स वे आर जस्ट, है ना, ईश्वर के जो मार्ग है वो बिल्कुल जस्ट है, यानी न्याय है. वाट एवर ही डज ही इज बेस्ट फॉर अस. वो जो भी कुछ करता है हमारे लिए बहुत अच्छा ही करता है. द बेस्ट सर्विस कंसिस्ट इन ए हम्बल एंड पेशेंट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज विल. तो अगर आप उनके लिए कुछ अच्छे कार्य करना चाहते हो तो सबसे पहली बात है, अपने आप को समर्पण करो उनकी इच्छा के अधीन में, और इंतजार करो वक्त का जब तक वो आपको इस्तेमाल ना करे. सोनेट फॉर्म्स. ओके, थीम में हमने क्या देखा, इसका जो ईश्वरीय एटीट्यूड टुवर्ड गॉड, ईश्वर के प्रति उनके विश्वास की ओर देखा कि वो अपनी जीवन को पूर्ण रूप से उनकी अधीनता में लेके आ जाते हैं. यही कहते हैं कि मैं भला कौन होता उनके लिए कुछ करने वाला. उसके पास तो हजारों लाखों करोड़ों संख्या के दूतगण परिगण है उनको सेवा करने के लिए. मुझे तो बस इंतजार करना है, खड़ा होकर राह देखना है. मुझे बस, मैं उनका दास हूँ, वो मेरा मालिक है, वो जैसा चाहे वैसा मुझे इस्तेमाल करे. सोनेट का फॉर्म क्या होता है? Milton's sonnet are written in the Italian mold. Milton has accepted all full discipline of form with minor changes. Taylor Stock observed that the sonnet displays a perfect regular Patachian pattern with a strong break at the truth.
तो ये जो सोनेट को उन्होंने लिखा है, ये पेट्रचियन मतलब स्टाइल में उन्होंने लिखा है। पेट्रचियन सोनेट क्या होता है, मैं ऑलरेडी उसके बारे में वीडियो बना रखा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं, है ना। डिफरेंस बिटवीन मिल्टनिक एंड शेक्सपियरियन सोनेट एक टाइटल है, एक वीडियो, उस वीडियो में सोनेट के बारे में आप ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे कि पेट्रचियन सोनेट आखिरकार होता है क्या है। सोनेट एक्चुअली क्या है, इटली से लिया गया होता है। तो पहला जो सोनेट होता था कि वो तो मतलब 8 लाइन और 6 लाइन ऐसा करके 14 लाइन पूरा होता था, लेकिन बाद में उसको शेक्सपियर के टाइम पर 2 लाइन करके 4 लाइन करके करते और आखिरी का 2 लाइन को मतलब कपलेट के रूप में लिया जाता है। तो चलिए वो सब आप उस वीडियो के अंतर्गत आप ये सारा जो पेट्रचियन सोनेट क्या होता है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो सोनेट है ये पेट्रचियन के माध्यम से और उसी को फॉलो करते हुए लिखा गया है। दिस बिकम क्लियर व्हेन वी स्टडी द कंटेंट ऑफ द 2 पार्ट, द ऑक्टाव एंड द सेक्शन. The context expresses 2 modes in the first part octave. The poet mode is expressed though. तो यहाँ पे ऑक्टाव 8 लाइन का जो पोएम है उसमें पोएट अपनी प्रतिक्रिया को प्रकाश करते हैं और आगे के जो पीछे के जो और 6 लाइन है उसमें एक समाधान निकल आता है। तो वो क्या क्या कहते हैं, आइए मैं पोएम को पहले भी पढ़ चुका हूँ लेकिन फिर भी पढ़ देता हूँ। हाउ सून हैज टाइम the stable thief of youth stolen on his wings by 23 year. My hasting days fly on with a full career, but my late spring no bud or blossom. Shwet, perhaps my semblance might deceive the truth that I to manhood am arrived so near, and the inward ripeness doth much less appear, that some more timely happy spirit endureth. The mood is that of disappointment at his time achievement, non achievement. ये जो 8 लाइन को हमने देखा है उसमें जो मूड हम देखते हैं कि वो एक निराशा, ओके, उनके नॉन अचीवमेंट के ऊपर एक निराशा का बादल उसमें छाया हुआ है। He says that he has passed 23 years of his life but has apparently done nothing. इसके अंतर्गत वो कहते हैं कि उन्होंने करीब 23 ईयर्स को पास कर लिया, पूरा कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ भी नहीं कर पाया। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम दैट पोएट मूड चेंज, लेकिन जब सेकेंड पार्ट में आते हैं तो पोएट का मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इन दिस पार्ट हिज मूड is that of a noble soul to use a great gift for God's glory. तो इसमें ईश्वर के जो वरदान को कैसे इस्तेमाल करना वो उसके हाथ में है। इस प्रकार एक समाधान उसके अंतर में आता है। मिल्टन एक्सप्रेसेस हिज फेथ इन गॉड, वह अपने विश्वास को ईश्वर के सामने व्याख्या करते हैं और अपने क्या कह सकते हैं, अपने विश्वास का बखान करते हैं। ही एक्सप्रेसेस ए वाइज एंड नोबल वेटिंग फॉर गॉड्स विल, ईश्वर की इच्छा के प्रति कैसे अपने आप को समर्पण करें, ईश्वर की इच्छा का इंतजार, ईश्वर की इच्छा जैसे हमारे जीवन में पूरा हो उसके प्रति हम कैसे इंतजार करें, उसके बारे में कहते हैं। ही इज श्योर दैट गॉड इज सुपरवाइजिंग ऑल हिज एक्शन एंड थॉट। तो वो कहते हैं उनके जितने भी क्रिया है, ईश्वर के जितने भी क्रिया है, सबके प्रति उनका निगरानी है, सबके प्रति उनका दृष्टि है। इसलिए वो क्या कहते हैं, ही सेज ऑल इज इफ आई हैव ग्रेस टू यूज इट सो as ever in my great taskmaster's eyes। तो सब कुछ उसके इच्छा के निहित है, उसके इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि गीता में भी कहा जाता है कि उनके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता।
तो बाइबल में भी इस बात को कहा जाता है कि उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो इसका इमेजिनरी क्या हो सकता है? 5th नंबर पॉइंट, इमेजिनरी। It is very interesting to note that imagery of the sonnet has nothing biblical about it. लेकिन ये इमेजिनरी में इस पे बाइबल को शामिल नहीं किया जाता है, जैसे कि और ऑन हिज ब्राइटनेस वाले पोएम में पूरा बिब्लिकल था वो, लेकिन ये पूरा बिब्लिकल नहीं है। दिस इमेजरी ऑफ द ऑक्टाव इज दैट ऑफ टाइम एज अ थीफ एंड द गार्डन ऑफ यूथ। इसमें जो पर्सनिफिकेशन किया जाता है उस ऑक्टाव पे, वो 8 लाइन में क्या क्या किया जाता है? टाइम को एक थीप की तरह कहा जाता है और गार्डन एंड द गार्डन ऑफ यूथ, समय को क्या कहा जाता है कि थीप, एक चोर की तरह उसमें वर्णन किया जाता है। द टेक्सचर ऑफ द सेस्ट इज नॉट सो in the case of sonnet, a part of the quite general great taskmaster. The sonnet does not refer directly to any biblical passage. बस एक ही शब्द यहाँ पे देखने को मिलता है, टास्क मास्टर, लेकिन डायरेक्टली ये बिब्लिकली यानी बाइबल के आधारभूत नहीं है। Yet be it less or soon or slow, it shall be still in a strict measure even to the same Lord, however mean or high. Toward which time leads me, and the will of heavens all is, if I have grace to use it so, as ever in my great taskmasters I. तो यहाँ पे हमने 5 पॉइंट को देखा है। फिर से थोड़ा सा वो 5 पॉइंट को कह देता हूँ मैं। पहली बात हमने टाइटल को देखा है, टाइटल में 23 ईयर्स पास हो जाते हैं, ठीक है, और 24 ईयर्स में प्रवेश कर लेते हैं, जबकि इसका टाइटल ऐसा होना था कि 24th ऑफ हिज बर्थडे, लेकिन 23rd है ना, 23rd ऑफ हिज बर्थडे के रूप में यह टाइटल को किया गया है। थीम के बारे में हम देखें तो थीम में ये बताया जाता है कि ये उनकी ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है, ठीक है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। और इस मतलब थीम के अंतर्गत हम ये चीज़ को देखते हैं कि वो अपने जीवन के कार्य को प्रति लेकर के बहुत सारे संदेह उनके जीवन में आ गया था और बहुत सारी निराशा उनके जीवन में आ गया था। लेकिन जब वो आशावादी हो जाते हैं, कहते हैं ईश्वर की इच्छा है, उसकी मर्जी के आगे कुछ नहीं हो सकता, तो जो समस्या के बादल उनको मंडरा रहा था वो सब क्या हो गया? डिसअपेयर हो गया। ईश्वर के प्रति उनके मतलब एटीट्यूड, उनके व्यवहार, है ना, हमने देखा था कि ऑन हिज ब्राइटनेस वाले जो पोएम है उसी को कंपेयर करते हैं तो जॉन मिल्टन एक धार्मिक विचार रखने वाले, है ना, एक धार्मिक मनोभाव रखने वाले, ईश्वर के प्रति बहुत ही घनिष्ठ विश्वास रखने वाले एक व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी ऑन हिज 23rd बर्थडे में भी ये जो उन्होंने ईश्वर को अपने टास्क मास्टर कहते हैं और साथ ही साथ वो अपने आप को पूर्ण रूप से क्या कर देते हैं? नम्र कर देते हैं, अपने आप को पूर्ण रूप से उनके हाथों में समर्पण कर देते हैं कि तू जैसा चाहे मुझे वैसा इस्तेमाल कर, मैं भला कौन होता हूँ। सोनेट का फॉर्म के बारे में हमने देखा। सोनेट का फॉर्म जो है ये इटालियन पेट्रिशियन सोनेट से लिया गया है, मतलब उसी स्टाइल में इसको लिखा हुआ है। इसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद इमेजरी में ये बात है कि यहाँ पे जो थोड़ी बहुत तो बाइबल को मतलब मिलाया जाता है, लेकिन कंप्लीटली बाइबल बेस्ड नहीं है। उसमें एक ही शब्द है जो बिब्लिकल पैसेज के रूप में है, जो है टास्क मास्टर। जो शब्द को इसमें यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वही है। तो मुझे होप है कि इसी पोएम को आपको समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, ज़्यादा कुछ नहीं टेंशन होना है। क्या समझे? सिर्फ इतनी बात है, ईश्वर की इच्छा के आगे हम सभी नतमस्तक हैं। हम जितने भी कोशिश कर ले,
हम कितने भी बड़ा काम करने की कोशिश कर लें, लेकिन जब तक उसकी इच्छा हमारे प्रति नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये संसार को चलाने वाला वो है ना, ये संसार को रचना करने वाला वो है और सबके प्रति उनकी नज़र टिकी हुई है। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।